ठीक है। अच्छा, अब ये मैं इसके ऊपर डिफरेंट, ये स्विच एस हो गया बेटे। ये मेरे पास 12 वोल्ट्स की बैटरी उसने दी हुई है हमें। यहाँ पे चलें एक मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। दिस वोल्ट मीटर रिकॉर्ड विल रिकॉर्ड V1। ठीक है। दिस another voltmeter which is connected like this way, so this will record V2. This is the third voltmeter, V3, and this is the fourth voltmeter, V4. अच्छा अच्छा, अब हमारे पास अगर ये स्विच एस ओपन है, या और भी बना दूं, एक दो को और बना दूं ताकि बेटे V5, V6 ये सारे ठीक है। ओके, अब बेटे अगर स्विच एस ओपन है तो, ठीक है, इफ स्विच एस इज ओपन, तो मेरे पास इसका मतलब अगर ओपन अगर है तो यहाँ जो चार्ज कैरियर होंगे ये वाले, इनके पास एनर्जी होगी। ठीक है, इनके पास एनर्जी होगी, ये एनर्जी है। कितनी एनर्जी होगी बेटे? 12 वोल्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था V इक्वल्स टू W/Q। 12 volts mean 12 joule is the energy which 1 coulomb charge particle possess. Which 1 coulomb charge part. So this is Mr. Coulomb. ठीक है, it has 12 joule of this packet जो उसने possess किया हुआ है। जो चार्ज कैरियर नेगेटिव की तरफ है, इनके पास एनर्जी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर बना दूं तो इसके पास भी एनर्जी नहीं है, रैंडमली मूव कर सकता है क्योंकि अभी स्विच ही नहीं करना। यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी चार्ज कैरियर हर जगह है। यानी चलो बना ही देते हैं, यहाँ पे भी चार्ज कैरियर है बेटे, यहाँ पे भी चार्ज कैरियर हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, सारे के सारे चार्जेस तो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल में, वही शो कर रहा हूँ मैं। ये अच्छा, अब हमारे पास लेकिन ये जो मिस्टर कूलम है, इसके पास एनर्जी है। अब वोल्ट मीटर किसके क्रॉस लगा हुआ है? इसका वोल्ट मीटर मैंने सर्किट में क्या कहा था, हमेशा पैरेलल में लगता है, सीरीज में लगाओगे तो कभी भी करंट, कभी भी सर्किट ओपन हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट के अंदर से, करंट फ्लो ही नहीं करेगा सर्किट के अंदर से हमारे पास, अगर इसको आप रखते हो सीरीज में कनेक्ट कर देते हो। इसका मतलब हमेशा हम इसको पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास इसके अंदर मैं अगर देखूं तो बेटे V1 जो होगा वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। मैंने सर्किट में क्या कहा था, दिस वोल्टमीटर बेसिकली है सिक्योरिटी पे जो पर्सन होता है, वी कॉल इट इन उर्दू चौकीदार। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वोल्टमीटर है ये रिकॉर्ड कर रहा है मिस्टर कूलन के पास एनर्जी है, यहाँ वाले मिस्टर कूलन के पास एनर्जी नहीं, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होगा वो गेन करेगा। तो V1 जो होगा इट विल रिकॉर्ड 12 वोल्ट्स। और ये क्या मेजर कर रहा है? एंड मेजर EMF सोर्स, EMF ऑफ द सोर्स। ऑफ द सोर्स क्या बैटरी है, यहाँ पे बैटरी की EMF मेजर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं, और बाकियों की क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, बाकी सारों की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिस्टर कूलम जो जा रहा है उसके पास एनर्जी ही नहीं है। यहाँ पे ये है तो सही, लेकिन इसने देखा पैकेट ही नहीं है, इस वाली साइड पे पैकेट नहीं, तो इसमें तो डिफरेंस ऑफ पैकेट देखना होता है। इसने भी देखा पैकेट नहीं है, यहाँ पे भी पैकेट नहीं है, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ पैकेट ही देखना, तो सारों की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी जीरो होगी। V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया, V5 हो गया, V6 भी है लगा, इज इक्वल सारे के सारे जीरो, ये हो जाएगा। और अगर हमारे पास आप क्या करते हो, इसको आप वैसे ही क्लोज कर देते हो। इफ एस स्विच एस इज क्लोज, अगर क्लोज करते हो तो हमारे पास अब V1 की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब अब जब क्लोज कर दिया है तो यहाँ से जो मिस्टर कूलम जा रहा है, ये पैकेट लेके जा रहा है, अब स्विच क्लोज है, स्विच को ये क्लोज कर दिया। ठीक है, ये ये कर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मिस्टर कूलम जो यहाँ से जा रहा है, ये गया, तो ये देख रहा है पैकेट को एनर्जी लेके जा रहा है। जब दूसरा ये यहाँ से भी जाएगा, इसके पास भी अब एनर्जी होगी बेटे, इसने भी पैकेट उठाया हुआ।
ठीक है, दरमियान में कोई चीज ऐसी तो है जिसमें एनर्जी जाया हो सके। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से इसमें भी पैकेट है, जो यहाँ पे इसके पास भी पैकेट है। ठीक है, देखते हैं बेटा, ये भी क्या पैकेट है, यहाँ पे पैकेट है। जब आगे इस कंपोनेंट में से पास करता है हीटर में से, तो आगे टर्मिनल कौन सा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब इस साइड पे कोई एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जब नेगेटिव पे आ रहा था एनर्जी नहीं होती पैकेट, तो इसका मतलब उसने सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर दी इन दी फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, हीट की फॉर्म में। हीटर चल रहा है अभी, बाहर आया तो हमारे पास यहाँ से एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, अब V1 क्या रिकॉर्ड करेगा। V1 बेटे यहाँ एनर्जी है, यहाँ एनर्जी नहीं है, तो V1 रिकॉर्ड करेगा 12 वोल्ट को। ठीक है, मैंने 12 वोल्ट लिख दिया। V2 क्या रिकॉर्ड करेगा, V2 भी हमारे पास अगर देखते हो तो इस वाले के पास एनर्जी है, यहाँ एनर्जी नहीं है, तो इसने भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिकॉर्ड करना है। V2 की वैल्यू क्या होगी, 12 वोल्ट। V3 क्या रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, V3 को अगर हम देखें, V3 इज दिस वन। इसका ये टर्मिनल देख रहा होगा, अच्छा हाँ पैकेट है इस वाले के पास। यहाँ से जब आया पैकेट नहीं है तो डिफरेंस ऑफ पैकेट काउंट करना होता है, तो V3 विल ऑल्सो रिकॉर्ड 12 वोल्ट। V4 क्या रिकॉर्ड करेगा, अब V4 भी बेटा डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे जब है था इट पोजेस पैकेट ऑफ एनर्जी, जब पास करके तो पैकेट ऑफ एनर्जी नहीं है, तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी कहाँ जाए की इसमें, तो इसमें ये भी रिकॉर्ड कर रहा है, V4 भी 12 वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा अभी तक तो इतना ही ले लेते हैं। ये सारे क्या मेजर कर रहे हैं, ये डिफरेंस ऑफ पैकेट मेजर कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी जाया कहाँ हुई है। एनर्जी तो इसको हमें जाया हुई एक्सटर्नल सर्किट में, जो एक्सटर्नल कंपोनेंट में, एक्सटर्नल अप्लायंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी इनपुट होती है, आउटपुट हीट एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। इस चीज को क्या कहते हैं, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये सारे जो हैं V1 V2 ऑल मेजर, ऑल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस हीटर। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी तो कनेक्ट किया, इस वाले को भी देखो बेटे, V5 लगा हुआ ना, तो ये क्या काउंट करेगा, ये देख रहा है यार यहाँ पैकेट ऑफ एनर्जी है, पास करके यहाँ पे भी पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे वाले के पास 12 जूल एनर्जी थी या 12 वोल्ट पोटेंशियल था, इस वाले को 12 जूल या 12 वोल्ट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया। तो V5 कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा। V6 क्या रिकॉर्ड करेगा, ये पहले इसके पास कोई एनर्जी है एक मिनट बेचारे के पास, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो इसने भी क्या, ये भी जीरो रिकॉर्ड करेगा। ये कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हमें फजूल में लगाए हुए थे मैंने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंपोनेंट में होता है, क्योंकि कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पे, ये सिंपल वायर थी और वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, कोई कंपोनेंट है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो। यहाँ पे भी कंपोनेंट नहीं आया जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो, यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा था, ये सारे उस कंपोनेंट के क्रॉस लगे हुए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं देखूं यहाँ पे V5 की वैल्यू और V6 की वैल्यू क्या होगी, ये जीरो होगी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना कोई और चीज। ठीक है, बात क्लियर होगी। तो EMF बेटे, ये हमारे पास ये गाड़ी है यार, ऐसी भी गाड़ी है। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर ये, दिस इज बैटरी इन दिस वन, अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव वायर होती है और एक नेगेटिव वायर। अच्छा अभी हमारे पास कोई गाड़ी ऑफ है बिल्कुल, आपने डायरेक्ट वोल्ट मीटर इस पे लगा दिया है, अब वोल्ट मीटर क्या रिकॉर्ड करेगा, इसकी EMF रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और अगर गाड़ी की लाइट ऑन की हुई है आपने, यहाँ से लाइट ऑन है, लाइट जा भी रही है, और दोबारा वोल्ट मीटर उसी जगह पे लगाया है, अब EMF नहीं आनी, अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एंड वी कॉल दैट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसके टर्मिनल्स पे आपने लगाया हुआ है ये। ठीक है, टर्मिनल्स पे, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल या बैटरी या EMF सोर्स व्हेन करंट इज बीइंग डिलीवर्ड। यहाँ पे करंट डिलीवर नहीं हो रहा था बेटे जी, स्विच ओपन था, यहाँ करंट डिलीवर हो रहा है, तो ये अभी ये क्या सारे रिकॉर्ड कर रहे थे, सारे के सारे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी चीज को मैं जरा और कंफाइन कर दूं, टर्मिनल पोटेंशियल में मतलब क्या लिखा हुआ है, दिस इज द, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं अपने लिखी हुई है। ठीक है, अली हैदर कह रहे सर V5 की नहीं समझ आई, वोल्ट मीटर क्या होता है बेसिकली,
This is person at the security, and the main function of voltmeter is just to count the number of packets, ठीक है, which are being transferred through Mr. Coulomb in the circuit. ठीक है, this is Mr. Coulomb, and it possesses this packet of energy, and this packet of energy means 12 joule is the energy which this 1 coulomb charged particle possess. जब ये मूव करे एनर्जी किसी का जाया ही नहीं हुई, यहाँ पे भी 12 भी है, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे भी 12 जूल पर कूलम है। तो इसका मतलब ये एंड भी क्या था, 12 वोल्ट पे था, ये भी एंड 12 वोल्ट था। तो वोल्ट मीटर क्या रिकॉर्ड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक एंड भी 12 पे है, दूसरा एंड भी 12 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। ये उसी तरीके से थोड़ा सा नहीं समझे, इसको समझाते हैं इस तरीके से। बेटे अगर मैं, ये घर की छत है बेटे, ओहो, ये घर बना दिया, ठीक है, ये दरवाजा शो कर दिया। अब एक बच्चा जो यहाँ पे है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, मैं कहता हूँ कितनी एनर्जी है, सपोज आप कहते हो 60 जूल एनर्जी है इसके पास। ये यहाँ से मूव करके इधर चला गया, क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, नहीं हुई। यहाँ पे इंक्रीज हुई है, नहीं हुई। तो यहाँ पे भी 60 जूल ही है, यहाँ पे भी 60 जूल है। तो अगर मैं देखूं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, देखूं इसके पास डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह लो, यहाँ पे भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो अब अगर 3 पोजीशन में मार्क कर दूं, ए पे, बी पे, सी पे, तो आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी जो ए पे होगी, यही पोटेंशियल एनर्जी बी पे होगी, और यही पोटेंशियल एनर्जी सी पे होगी। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन में देख लो क्या होगी, 0 होगी। ए से बी पे चले जाओ, बी से सी पे चले जाओ, क्यों, डिफरेंस नहीं आ रहा, पोटेंशियल तो है ना, एनर्जी है भी है। तो वही चीज बेटे जी यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी इसके पास 12 जूल है थी, यहाँ पे भी 12 जूल है थी, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आया ही नहीं है, तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी को काउंट करना होता है। ठीक है। अच्छा, फिर सुमैया ने पूछा, सर इन द अबव सर्किट इफ देयर वाज नो रेजिस्टर देन वी वुड बी कैलकुलेटिंग ईएमएफ। नहीं, रेजिस्टर इंटरनल की बात कर रहे हो मेरा बेटा या एक्सटर्नल की। जब देखो स्विच ओपन होता है, स्विच ओपन होने का मतलब है सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो तब ईएमएफ आनी है। आपने प्रैक्टिकल करते हो, सारे टर्मिनल आपने उतार दिए जो बैटरी या सेल के साथ, और डायरेक्ट वोल्ट मीटर सेल के साथ लगाया, यू विल रिकॉर्ड इट्स ईएमएफ, ठीक है। और फिर आप सर्किट लगा दिए, घर में यूपीएस है, और एग्जांपल देते हैं बेहतर। दिस इज अ बैटरी एट होम, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और हमारे पास ये घर के अंदर पूरा यूपीएस काबला चल रहा है, ये कोई लाइट है तो कोई फैन है, मोटर है तो कोई वैक्यूम क्लीनर, ब्ला ब्ला, सीरीज में भी लगा दिए, मैंने पैरेलल में भी लगा दिए, जो भी है। अब मैं अगर इसके टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगाता हूँ, इस तरह चलो मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये है कि एनर्जी बैटरी से निकल के जा रही है, तो सारे रोशन है, सारे चल रहे हैं। सारे चलने के बाद इनकी इनपुट क्या आ रही है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्या आ रही है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है, चाहे लाइट आ रही है, चाहे मैकेनिकल आ रही है। तो इसका मतलब है ये एनर्जी जो मिस्टर कूलम लेके गया यहाँ से, वो सपोज अगर 20 वोल्ट की थी, तो इसमें 20 जूल एनर्जी लेके गया ये, और सारों को दिए, वापस आया तो एनर्जी नहीं है, फिर दोबारा एनर्जी गेन करता है बैटरी से, फिर सप्लाई करता है। अब हमारे पास वोल्ट मीटर क्या रिकॉर्ड कर रहा होगा, 20 जूल रिकॉर्ड करेगा, 20 वोल्ट रिकॉर्ड करेगा, और ये क्या होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी जाया हो रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से वैसे इसको उड़ा दिया, इसको उड़ाने का मतलब सर्किट क्या, ये ओपन है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या रिकॉर्ड होना, अब ईएमएफ रिकॉर्ड होनी है। नाउ बैटरी इज नॉट सप्लाइंग करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट, यानी इफ बैटरी ड्रॉस करंट टू एन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, तो इसका मतलब देन वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसके टर्मिनल्स पे लगाया होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हमारे पास सर्किट में से करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो फिर हम ईएमएफ रिकॉर्ड, EMF source draws current to an external circuit, you will measure its potential difference, and if it is not drawing current to an external circuit, then it will measure the EMF of the source, ठीक है, ओके। अब आगे नेक्स्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल्स क्रॉस, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं उसके क्रॉस, लिखा इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल या EMF सोर्स व्हेन करंट इज बीइंग डिलीवर्ड। करंट पास करना जरूरी है सर्किट,
बैटरी करंट ड्रॉ कर रही है वो, ठीक है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब मैं अगर ये देखूं, अच्छा नीचे बाद में देखता हूँ, लॉस्ट वोल्टेज क्या होता है। जो मैंने कहा था बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, नई बैटरी लेते तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निग्लिजिबल होती है। व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस इज, बेटे ये दोबारा बैटरी कंसिडर कर ली, इसमें हमने प्लेट्स होती हैं डिफरेंट, या सोल्यूशन होता है, इसमें लिक्विड डाल, डिस्टिल वाटर डालते हैं यहाँ हम इसके अंदर। अब डिस्टिल वाटर या कोई भी हम एसिड डालते हैं, इसमें मॉलिक्यूल क्या है, एसिड के मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते हैं इस तरीके से, कोई डिफाइंड पाथ तो होता नहीं उनका, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से मूव करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है, ये डिफाइंड पाथ उसको इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफाइंड पाथ में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वो रैंडमली मूव करके किसी तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचते हैं। तो अंदर ऑपोजिशन मिल रही होती है विद इन द बैटरी, इस ऑपोजिशन को आप कह रहे होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस है। जनरेटर की एग्जांपल, जनरेटर भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है ना, तो जनरेटर हमारे पास क्या है, इसके भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से डिफरेंट पार्ट्स में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, हम कहेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। आपके सोलर सेल की जो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, कहते हैं 25 ईयर्स तक सही काम करता है, यानी कि 25 ईयर्स का मतलब कि ये वो 5 to 8 ईयर्स तक सही है काम करेगा, उसके बाद उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और 25 ईयर्स के बाद डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस इतना कुछ ज्यादा ग्रो कर चुका होता है कि वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सोलर पैनल के अंदर, वो उसके अंदर ही डिसिपेट होना शुरू होगी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपको पैनल चेंज करना पड़ेगा, जिस तरह बैटरीज हमें चेंज करनी पड़ती हैं। नई बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता जरूर है, लेकिन निग्लिजिबल होता है, और इस लेवल पे हम टोटली निगलेक्ट कर लेते हैं। टाइम के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रो करता जाता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जब ग्रो करता जाएगा तो बैटरी के अंदर ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होनी शुरू होती है। अगर बैटरी के अंदर ही ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होनी शुरू होगी, एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको बैटरी क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। कहते हैं पहले जी 2 घंटे की यूपीएस चलता था, बैटरी चलती नहीं, अब आधा घंटा चलती बैटरी ऑफ होती है, वो आधा घंटे से चलती, बाकी जो 1.5 घंटे की एनर्जी जो थी वो उसके अंदर ही डिसिपेट हो जाती है ड्यू टू लॉस्ट वोल्टेज। बैटरी के अंदर सोर्स के अंदर जो एनर्जी जाया हो रही, दैट इज लॉस्ट वोल्टेज। तो लॉस्ट वोल्टेज क्या, इट इज द पोटेंशियल में क्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन ईएमएफ सोर्स है बैटरी। अब सर्किट ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास एक सर्किट शो कर दिया, एक रेजिस्टर है, और ये हमारे पास ये इंटरनल स्मॉल आर शो किया, फिर नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की ईएमएफ ई से ईएमएफ को रिप्रेजेंट 12 वोल्ट रिप्रेजेंट की हुई है। अब डिफरेंट वोल्ट मीटर लगा दिए, एक बेटा ये वी आर लग गया, एक वी आर ये लग गया, एक वी स्मॉल आर ये लग गया। अब अगर ये 12 वोल्ट्स है तो मैं सपोज कर रहा हूँ ये पॉजिटिव टर्मिनल से जब मिस्टर कूलम निकले, इट पोजेस 12 जूल ऑफ एनर्जी। यहाँ से मूव मूव करके मिस्टर कूलम जब यहाँ पहुंचा है, मिस्टर कूलम चार्ज कैरियर को कहता हूँ बेटे मैं, 12 जूल एनर्जी है। जब इसमें पास किया है तो सारी एनर्जी जीरो नहीं हुई। मैं पहले तो ये पढ़ाता हूँ जीरो होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल, बेटे नेगेटिव टर्मिनल ये है, आगे एक छोटा रजिस्टर ये शो किया हुआ है, और ये छोटा रजिस्टर क्या है, दिस अ वाइटल पार्ट ऑफ दिस बैटरी, क्योंकि जब कोई चीज इस तरह इंसर्कल की जाती है डॉटेड लाइन के अंदर, इसका मतलब वो बैटरी का हिस्सा होता है, ये बैटरी का हिस्सा है इंटरनल रेजिस्टेंस, पुरानी बैटरी है, ठीक है। तो पुरानी बैटरी, तो इसका मतलब इसमें भी एनर्जी जाया जानी है। तो यहाँ से 12 वोल्ट जब यहाँ से पास किया तो एनर्जी कितनी रहेगी, 1.5, 1.5 रहेगी, तो इसमें कितनी एनर्जी जाएगी एक्सटर्नल, 12 में से 1.5 माइनस करोगे 10.5 आ गई। फिर जब यही मिस्टर कूलम यहाँ आता है, अभी 1.5 जूल एनर्जी है, जब फ्लो करके इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पे जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे देखो कोई एनर्जी शो नहीं की, यहाँ मैंने एनर्जी हल्की सी शो की थी, यहाँ एनर्जी ज्यादा शो किया पैकेट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी जाया जा रही है, 1.5 वोल्ट। जो इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी जाया जा रही है तो हम कहते हैं लॉस्ट वोल्टेज है, लॉस्ट वोल्टेज है। अच्छा, अब मैं अगर देखूं ये वी आर क्या रिकॉर्ड कर रहा है, इसके टर्मिनल्स पे लगा हुआ है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है बेटे, दिस इज 12 माइनस 1.5, तो ये रिकॉर्ड कर रहा है 10.5 वोल्ट, तो ये कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्या रिकॉर्ड कर रहा है, ये टर्मिनल के क्रॉस है, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये स्मॉल आर क्या रिकॉर्ड कर रहा है, दिस इज मेजरिंग द लॉस्ट वोल्टेज। तो ईएमएफ किसके बराबर होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस्ट वोल्टेज के। ओवरऑल एनर्जी जो है बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जी बेटे
इसमें जाया होनी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जाया होनी है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक पूरे सर्किट में एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो सो ईएमएफ इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन अ होल लूप। तो ईएमएफ किसके बराबर होगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस्ट वोल्टेज के। वी आर मीन वोल्टेज अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज लॉस्ट वोल्टेज। वी आर क्या, कैपिटल आर क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। And what terminal potential difference is? This is the potential difference across the terminals of a battery when current is being delivered to an external circuit. अब बेटे ये 12 वोल्ट है यार, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही थी 10.5 वोल्ट और ये वैल्यू आ रही थी 1.5। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमेशा ईएमएफ से कम होता है। क्यों? एनर्जी लॉस्ट वोल्टेज में भी जाया होनी होती है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल आ रहा है, गलत लिखा है, is always less than the EMF of the source when power supply delivers a current. This is because of the potential difference across the internal resistance as lost voltage. ठीक। अब लॉस्ट वोल्टेज किसके बराबर होता है यार? V इक्वल आई आर पढ़ते हैं ना। ये V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल्स टू आई, कैपिटल आर होता तो मैंने कैपिटल आर लिखा ना। तो ये क्या होगा? V इक्वल टू आई स्मॉल आर होगा, इसलिए भी है। तो लॉस्ट वोल्टेज क्या है? करंट मल्टीप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई स्मॉल आर आ गया। अब आता है मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट में जो एनर्जी जाया होती है, और जब इंटरनल एक्सटर्नल सर्किट के बराबर होगा तो क्या एनर्जी की डिसिपेशन किस हद तक ज्यादा हो चुकी होती है। अच्छा, अब इसी चीज को देखिएगा, ये वही बेटे एक्सेल शो कर दिया यार। ये इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ये डॉटेड लाइन के अंदर है, चाहे सर्किल के अंदर डॉटेड या वैसे, इट मीन दिस इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर्स द वाइटल पार्ट ऑफ दिस ईएमएफ सोर्स। ये एक एक्सटर्नल सर्किट हो गया, रेजिस्टर हो गया, और ये हो गया। अब E किसके बराबर? I स्मॉल r प्लस कैपिटल R। नाउ इफ आई मेक दिस I एज सब्जेक्ट, किसके बराबर होगा? E ओवर आई आर। क्यों मैं I को सब्जेक्ट बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने फॉर्मूला ये अप्लाई करना, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। करंट की वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है ना, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इस वजह से डिसिपेट में लॉस होती है। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बेटे ये वाली I की वैल्यू इसमें पुट करूँ तो क्या होगा? E ओवर स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। किसके बराबर होगा? E का स्क्वायर ओवर स्मॉल r प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर टाइम्स R। एक इक्वेशन बन गई है। अब क्योंकि हम इसको उस तरह तो हम इसकी इक्वेशन का ग्राफ नहीं पढ़ते, हम ग्राफ सिलेबस में हमारे है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको मैंने सपोज कर दिया बेटे, अगर सर्किट की ईएमएफ मैंने 12 वोल्ट ली है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 वोल्ट है, सॉरी यार 3 ओम बेटे। कैपिटल आर की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। अब पहले मैं पुट करूं, अगर मैं E12 पुट करूं और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या 3 के बराबर है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 के बराबर हो, तो ये 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पुट करते ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर स्मॉल आर कितना, दिस इज 3.0, कैपिटल आर कितना, दिस इज 1.0 स्क्वायर टाइम्स ये किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर बेसिकली दिस इज 1.0, 144 ओवर 16, तो ये किसके बराबर? 9 के बराबर आ गया बेटे, ये 9 आ गया। अगर 2 पुट करते हैं इसी तरह तो वैल्यू 11.5 ज्यादा होनी शुरू, रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो वैल्यू भी ज्यादा। 3 पे पुट की 12 होगी, फिर आर की वैल्यू 4 पुट की वैल्यू कम होगी, 5 पुट की और कम होगी। इट मींस कि हमारे पास मैक्सिमम देखो पावर कहाँ डिसिपेट हो रही है, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तो किसी भी सर्किट में जो पावर डिसिपेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। यानी मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये पावर डिसिपेशन कंपोनेंट कर रहा है, पावर डिसिपेशन पूरा सर्किट कर रहा है, पूरे सर्किट में जो एनर्जी जाया हो रही है वो है बेटे पूरी, ठीक है, पूरे सर्किट में करंट पास कर रहा है ना, एक्सटर्नल कंपोनेंट में, क्योंकि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले रहा हूँ। तो पावर डिसिपेशन जो होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी व्हेन इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, ठीक है। बेटे हमारे पास इसमें जो एनर्जी जाया हो रही है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें जो एनर्जी जाया है इसको मैं यहाँ पे लिखूं
एनर्जी किस वजह से जाया हो रही है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल पास करता है ना, करंट पास करता है। आई स्मॉल आर हो गया। स्मॉल आर कौन सा, इसका रेजिस्टेंस। ये किसको रिकॉर्ड कर रहा है हमारे पास, ये रिकॉर्ड कर रहा है V इक्वल्स टू आई कैपिटल आर। ठीक है, ये एक्सटर्नल सर्किट को। और EMF ये V कैपिटल आर हो गया, ये V स्मॉल आर हो गया। हमारे पास अगर ये 12 जूल है ना, 12 जूल एनर्जी डेफिनेट जो सोर्स से लिए वही जाया करनी है ना। 12 जूल में से हमारे पास इसमें कितनी एनर्जी जाया जा रही है, इसमें एनर्जी जाया जा रही है, दिस इज 12, दिस इज 1.5, 10.5 वोल्ट इसमें जाया जा रही है, और 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसका मतलब EMF किसके बराबर है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इन लॉस्ट वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास EMF होगी, दिस इज टर्मिनल, टर्मिनल पे क्रॉस लगा हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, लॉस्ट वोल्टेज। लॉस्ट वोल्टेज क्या है, बैटरी के अंदर जो एनर्जी जाया हो रही है बेटा वो है। ये क्या है, एक्सटर्नल सर्किट की जो एनर्जी जाया हो रही है, और ये क्या, पूरे सर्किट की जो एनर्जी है। यानी कि अगर प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हो, ये 12 वोल्ट था बेटे। ठीक है, 12 वोल्ट्स में से जो इसमें जो एनर्जी आ रही है 10.5 वोल्ट्स होगी, इसमें कितनी जा रही है 1.5 वोल्ट। तो ऐड अप करो, 10.5 प्लस 1.5 किसके 12 के बराबर ही हो जाएगा। तो लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज अप्लाई होना है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट में एनर्जी जाया होती है, बैटरी कनेक्टेड, वोल्टेज कनेक्टेड क्रॉस टर्मिनल, उसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर मैंने देखे ये कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर बनता है, तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका ये था। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, अच्छा, और ऊपर ही मैंने ये लिखा हुआ, ये इसी को कॉपी करते हैं, ये वाला, ये हो गया। अब हमारे पास इज है सच, कैपिटल आर किसके बराबर, ये लिखा हुआ आई आर के, आई आर हो गया। वी आर किसके बराबर, स्मॉल आर। ठीक है, आई स्मॉल आर। ठीक है, अब मैं अगर आई को सब्जेक्ट बनाता हूँ, क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल ए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई को सब्जेक्ट बनाया, ई ओवर आर प्लस कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अब मेरा बेटा ये वाली वैल्यू ना आप इसमें पुट करो, क्यों, हमने पावर निकालनी थी, करंट दोनों में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा था। तो अब हमारे पास पावर किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, P इक्वल्स टू ई ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि हमने पावर डिसिपेशन निकाली, पूरे सर्किट में कितनी एनर्जी जाया हो रही है, पूरे सर्किट में जो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये होगी ना। पावर किस पे डिपेंडेंट है, पावर कब ज्यादा डिसिपेट होगी, कब जाया, पावर लॉस कब ज्यादा होगी, हमने उसकी कंडीशन देखने के लिए हमने ये करंट की वैल्यू, करंट की वजह से एनर्जी जाया होती है। अगर देखो करंट जीरो हो जाए यहाँ पे, तो वी आर की वैल्यू भी जीरो होगी, करंट जीरो होगी तो वी स्मॉल आर इन लॉस वोल्टेज भी जीरो हो गया, फिर क्या होगा, फिर EMF ही आना। ठीक, तो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, जब करंट पास करता है सर्किट में और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ग्रो करना शुरू कर देता है, तो एनर्जी लॉस किस जगह ज्यादा होगी, क्या कंडीशन है, उसको हम देखने के लिए कर रहे हैं। तो यही चीज हमारे पास है कि मैंने ये लिखी हुई बेटे, यही चीज है केवल। अच्छा, वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर तो एक्सटर्नल सर्किट में आएगा बेटे, इसके क्रॉस वी स्क्वायर आर पुट कर दो यार, तो ये लो जी, और इंटीग्रेशन करनी है तो उससे भी हो जाएगा। खाली कह रहे हैं कि हमारे सर हम P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर क्यों नहीं पुट करते, बेटे बिल्कुल पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ कि V की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ये क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये V की वैल्यू जो है, यहाँ से वी आर को सब्जेक्ट में E माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E माइनस वी आर का स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास E ऐसा हो गया, इसको हम लिखते हैं आई स्मॉल आर का स्क्वायर ओवर आर। अब इसमें पुट करके देख लो, आंसर वही आना, वही आना बेटे जी। स्मॉल आर की वैल्यू मैंने अपनी जो यहाँ मैंने 12 पोज की, इसकी स्मॉल, अब कैपिटल आर की वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर सबसे ज्यादा लॉस किस में आना है, इसलिए मैंने उसी चीज को फोकस किया हुआ।
ये वैल्यू, ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज गिवन, उसमें पुट करो, वही चीज बन रही। अच्छा, अब पावर अब क्लियर होगी ना इतनी, चाहे वी स्क्वायर आर, लेकिन दूसरे पुट करके करंट से बेटा जल्दी ये उससे इसमें होता है, जब पावर सप्लाई का वर्ड हो ना तो P इक्वल टू वी आई लग रहा होता है 95%, P इक्वल्स टू वी आई पावर सप्लाई। पावर डिसिपेशन हो तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर पैसिव पावर होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो दोनों एक साथ ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन P पावर डिसिपेशन के P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज द बेस रिलेशनशिप। लो बेटे जी, यार हमारे पास हमने ये देख लिया, ये जब इंटरनल 3 था, एक्सटर्नल 1 2 से लेकर 5 तक गए तो वैल्यू वेरी करती जा रही थी, सबसे ज्यादा पावर डिसिपेशन कर रही है, जाया हो रही सर्किट में व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो वही लिखा है, मैक्सिमम पावर इन अ सर्किट इज, पावर डिसिपेशन इन अ सर्किट इज मैक्सिमम if internal resistance of the source if internal resistance of source is equal to external resistance of the load। अब इसी चीज को हम ये देखते हैं यहाँ पे, बेटे ये हमारे पास पावर ले ली मैंने, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको अगर आप करते हो तो बेटा हमारे पास ये इस तरह का सर्किट बनता है, ये सर्किट कह रहा हूँ ग्राफ बनता है इस इक्वेशन का, ठीक। ये ग्राफ बना है, और ये ग्राफ याद रखना है, पेपर में उसने पूछा हो, ग्राफ बनाया हो ग्रिड के ऊपर, कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दें यहाँ से। अब हमने देखा यहाँ पे पावर क्या आ रही, मैक्सिमम, जहाँ पावर मैक्सिमम होगी वहां पे इंटरनल, जब इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर होते तो पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती, ठीक है बेटे। ई की वैल्यू तो हमने सपोज की थी 12 और स्मॉल आर किया था 3.0। करंट की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी, फिर करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब हमें यहाँ पे, इसलिए बेसिकली करंट को सब्जेक्ट बना के हम उससे कर लेते हैं तो फिर वो इजी होता है। करंट की वैल्यू कैसे निकालनी, वो निकल वो भी आएगी, पूरे ईएमएफ वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ना, E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर से करंट निकालो, फिर पुट तो करें बेस रिलेशनशिप P इज इक्वल, जब आई स्क्वायर आर करते हैं तो बेटा फिर फर्दर बी स्क्वायर और आर को करने की जरूरत नहीं है, या करंट निकाल के फिर करोगे तो टेक मोर टाइम देन, ठीक है। तो जब भी पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हो आ रहा हो तो आई स्क्वायर आर ही पुट करते हो 95%, ठीक है। तो उसी से क्या कर दिया बेटे। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये चीज क्लियर होगी। अब इस ग्राफ को अगर आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास यार पावर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब पावर यहाँ पे जब मैक्सिमम है तो वहां पे आपने वैल्यू देखी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब इसी से ग्राफ बनाने के लिए पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन कौन सा, 23 नवंबर का आया हुआ था, ठीक है। उससे पहले मैंने करो वहीं तक करवाता था, अब उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन कराया। उसने पेपर में क्वेश्चन दिया वी आई का ग्राफ बना दें ऑफ अ सर्किट। इससे पहले वी आई ग्राफ हम ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर सीधी सीधी लाइनें बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी उसने दिया हुआ, ये सर्किट दिया, ये वोल्टेज है, करंट है, ग्राफ क्या बनना है। अच्छा, अब इसके लिए ये वही सर्किट बेटे शो कर लिए जो पहले हमने पढ़ा, करंट आई फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ईएमएफ किसके बराबर थी, आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसको ओपन किया, आई स्मॉल आर किसके बराबर हो गया ये, और दूसरा क्या, आई कैपिटल आर। आई स्मॉल आर ऐसा नहीं, ये क्या होगा, वी के बराबर होता है बेटे। वी वोल्टेज होता है ना, ये लॉस्ट वोल्टेज होता है स्मॉल आर, लेकिन इसको चेंज नहीं किया अभी क्योंकि उसने ग्राफ इसके मुताबिक पूछा हुआ ना। तो हमने वी को सब्जेक्ट बना दिया क्योंकि ग्राफ है वी अगेंस्ट आई, वी को मैंने यहाँ से रहने दिया बेटे, इसको उस तरफ ले गया तो माइनस आर आई हो जाएगा प्लस वी, ये वी को यहीं रहने दिया, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर हो जाएगा ना, ई माइनस आर आर को माइनस आर आई प्लस ई लिख दिया। अब हमने इसको कंपेयर करना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। क्यों कंपेयर किया, y एक्सिस का वोल्ट लेना है, एक्सिस पे करंट लेना है, ठीक है। अब हमारे पास अगर y एक्सिस में मैंने वोल्टेज ले लिया, x एक्सिस पे करंट ले लिया, तो मेरे पास क्या डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ आ रहा है, सॉरी नेगेटिव ग्रेडियंट कांस्टेंट ग्रेडियंट ग्राफ आ रहा है, तो मैंने नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट ग्राफ ये बना दिया। अब इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस को, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। ग्रेडियंट नेगेटिव में आएगा ना, तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस माइनस से ये लो, ठीक हो गया। ई वाई इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ,
तो y इंटरसेप्ट EMF को रिकॉर्ड करेगा। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर माइनस आर कहाँ से आया बेटे? अब्दुल्ला ये चले अभी लिखा ही हुआ है इसी तरीके से। बेटे हमने ना y एक्सिस पे v लाना है, x एक्सिस पे टाइम करंट लाना है। तो इसी इक्वेशन को जरा देख लेते हैं। मैंने E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस v लिख लिया। v किसके बराबर होता है? आई आर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बेटे E माइनस आई आर इज इक्वल टू v कर दिया। क्यों? y एक्सिस मैंने वोल्टेज लाना था, y एक्सिस पे डाला था। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैंने क्या लाना है? करंट को लाना है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, v को मैंने ऐसा लिख दिया, ये माइनस आर आई प्लस ई, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ई माइनस आई आर या माइनस आर आई प्लस ई एक ही चीज है। अब इसको आप कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। y एक्सिस पे वोल्टेज आ गया, x एक्सिस पे करंट आ गया, तो ग्रेडियंट किसके बराबर आ जाएगा? माइनस आर। y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ जाएगा? EM। ठीक हो गया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया? ओके, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, आप इसके क्वेश्चन कह रहे हैं करवा दें, तो क्वेश्चन पे भी देख लेते हैं बेटे। क्वेश्चन अभी रिसेंट पेपर में जो आया था 23 का या 24 के पेपर के अंदर आया था, 23 का। स्टार गेट क्वेश्चन है। अ सेल ऑफ electromotive force of 3 volt and internal resistance 0.50, EMF 3 volt, internal 0.50, is connected to a variable resistor and a voltmeter and ammeter. Variable resistor and a voltmeter and an ammeter. As shown, the resistance of variable resistor is varied. इसको vary करते हो, इसलिए R for resistor, V for variable. The reading on the ammeter and the reading on the voltmeter are recorded. Which graph should show V varies with I? कौन सा ग्राफ होना चाहिए? अब हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, EMF किसके बराबर होगा? आई आर स्मॉल आई आर वी, ई इज इक्वल आई आर एस एच हो गया, ये हो गया V के बराबर हो गया। अब ग्राफ सारा V अगेंस्ट I के बराबर, तो V इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई हो गया। मैंने यही पहले किया। तो Y इक्वल टू एम एक्स प्लस ई। तो इसका मतलब है मेरे ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो रेजिस्टेंस आना चाहिए, और मेरा Y इंटरसेप्ट क्या आना चाहिए? EMF आनी चाहिए। तो EMF मेरी 3 आनी चाहिए। अगर मैं देखूं 3 EMF कहाँ आ रही है? यहाँ 3 आ रही है EMF? नहीं आ रही, तो ये तो गलत है। यहाँ 3 आ रही है, बिल्कुल ठीक है अभी। यहाँ 3 आ रही है, ये भी ठीक है। ये भी 3 नहीं आ रही, ये भी गलत है। इसका मतलब दो तो गलत हो गए, क्योंकि मेरा EMF 3 आना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा ग्रेडियंट किसके बराबर आना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.50। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैंने ग्रेडियंट लिया। मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आ रहा है ये वाला बेटा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया मेरा 6 भी नहीं है, 3 आना चाहिए। नहीं, 3 नहीं आना चाहिए, कितना था? 0.50 आना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, 0.50 आ रहा है। इसका लिया 2 आ रहा है। तो इसमें इसमें EMF भी 3 आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0.50 आ रहा है। इसलिए हमारे पास ये आंसर होगा। तो बेटे ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जैसे एक और क्वेश्चन छोटा सा है, कर लेते हैं बेटे। A high resistance voltmeter is connected across a battery of EMF 12 volts. What should be the reading on the voltmeter in the following situation? अगर सर्किट ओपन है तो ये 12 V1 क्या रिकॉर्ड करेगा? 12 वोल्ट रिकॉर्ड करेगा। क्या होगी? EMF होगी सर्किट। V2 की वैल्यू क्या होगी? 0। V1 क्या? 12 वोल्ट एंड मेजर EMF सोर्स। V2 की वैल्यू क्या होगी? 0, बिकॉज नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और जब इस स्विच को क्लोज कर देते हो तो V1 भी 12 वोल्ट रिकॉर्ड करेगा, V2 भी 12 वोल्ट रिकॉर्ड करेगा। दोनों क्या मेजर कर रहे हैं? वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, एंड मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 ओम। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, मेजर पोटेंशियल में क्रॉस 15, ये भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। यानी यहाँ पे जब स्विच क्लोज है, एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी, बाकी के पास एनर्जी है ही नहीं, क्लियर। दूसरे में हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यही क्वेश्चन फर्दर उसने कहा हुआ है। नाउ इफ द वोल्टमीटर कनेक्टेड क्रॉस अ बैटरी मेजर 7.5, 12 वोल्ट की EMF थी, अब 7.5 रिकॉर्ड कर रही है। कैलकुलेट द करंट डिटेक्टेड बाय द एमीटर। बेटे हमारे पास अब अगर स्विच क्लोज किया है तो ये वोल्टेज डिक्रीज कर गया है, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिक्रीज क्यों कर गया? क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसमें भी एनर्जी जाया जा रही होगी, इंटरनल लॉस्ट वोल्टेज होगा। तो वोल्ट मीटर की उसने क्या है? नाउ वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहा है, ये वाला। तो V इक्वल आई आर लिया है बेटे। वोल्टेज की वैल्यू 7.5 उसने दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर।
करंट निकालना था, रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 थी, तो ये करंट आ गया। पोटेंशियल में क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस्ट वोल्टेज कितना है, तो V इज इक्वल टू I स्मॉल r प्लस ये हो गया। अब EMF थी 12 वोल्ट्स, ये I ये लॉस्ट वोल्टेज होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल के ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग वैसे। V की वैल्यू 7.50, तो V EMF 12 वोल्ट थी, V लॉस्ट हमने निकालना था, टर्मिनल 7.5 है, तो 4.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी आया जो। फिर कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स होगा क्या, तो V लॉस्ट इक्वल टू I स्मॉल r होता है। V लॉस्ट 4.5 हो गया बेटे, ये वाला करंट सर्किट में पास करा 0.50 का, तो रेजिस्टेंस आ गया 9 वोल्ट 9 ओम इंटरनल। ठीक है। पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी P इक्वल टू ER, सॉरी सप्लाइड, P इक्वल टू VI होता है ना। अब V की जगह E लिख दिया क्योंकि बैटरी है। EMF को इससे मल्टीप्लाई, करंट से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर ऑफ 15 ओम P इक्वल टू VI लगा लो, I स्क्वायर और V स्क्वायर सारों से कर दिया वही आंसर। पावर डिसिपेटेड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, तो ये हमारे पास पावर सप्लाई जो की थी, पावर लॉस इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि निकाल चुके तो यहाँ से भी निकल आएगी। या P इक्वल आई स्क्वायर आर लगा लो, या V स्क्वायर ओवर आर लगा लो, या PI लगा लो, लेकिन V की वैल्यू लॉस होनी चाहिए क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में हमेशा लॉस वोल्टेज होता है। अब ये बड़ा ही एक क्वेश्चन, दिस इज नॉट पास पेपर क्वेश्चन, ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के सारा जितना आज पढ़ा बेटा उसके ऊपर अप्लाई है।